नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और परिवार के कई सदस्यों के हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों को छोड़ने के गुजरात सरकार के इस फैसले पर कई सवाल खड़े हो गए। विपक्ष ने तो हमला किया ही, लेकिन कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी इस पर लिख दी है और उन्होंने लिखा है कि पीएम महिलाओं के हक और हकूक के लिए संवेदनशील रहे हैं और लेकिन बिल्किस बानो के गैंग रेप के दोषियों की गुजरात सरकार द्वारा रिहाई एक तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से दिलचस्पी लेकर के इस फैसले को पुनर्विचार करने की अपील की है और ये एक सख्त चिट्ठी है। और आपको बता दूं कि मुमताज पटेल हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं मुमताज का परिचय करा दूं कि कांग्रेस के सोनिया गांधी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे अहमद पटेल जी की बेटी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया इन्होंने। लीड्स जो कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में एमए किया है। कई तरह के एनजीओ चलाती हैं, एचएमपी फाउंडेशन है, अंकलेश्वर प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, सरदार पटेल स्कूल भी है और कई तरह के स्कूलों का और अस्पतालों का संचालन भी करती हैं। सबसे पहला सवाल मुमताज आपसे, ये चिट्ठी लिखने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? जी मनोज जी, मैं औरतों के हक में बात करना चाहती हूँ। एक माँ होने के नाते दो बेटियों की, मुझे लगा कि ये मुद्दा इतना चौंका देने वाला था। परसों जो निर्णय सुना हमने मीडिया में, तो मुझे लगा कि ये वक्त है कि हमें अपना आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए और मुझे लगा कि मीडिया के सामने आके अगर मेरी आवाज़ पहुंच सकती है तो पूरी कोशिश करनी चाहिए औरतों के हक में, बिल्किस के हक में बात करने के लिए। आपने कैसा महसूस किया? ये पूरा मुद्दा जो है गुजरात में काफी कुछ छाया रहा और उसके बाद उम्र कैद की सजा होती है अदालत के बाद, तो सरकार के इस मनस्थिति पर आप क्या सोचती हैं? क्योंकि आप खुद गुजरात से रही हैं और आपके पीछे आपके पिता की पूरी लिगेसी है, तो गुजरात सरकार की मानसिकता क्या होगी इसके पीछे? यही एकदम चौंका देने वाली खबर थी। हर कोर्ट ने जब इनको आजीवन कारावास की सजा मिली तो हर कोर्ट ने इसको टाइम एंड अगेन अपहेल्ड किया था और 15 अगस्त को जब आप बाकी अपराधियों को रिहा कर रहे थे, उसमें अगर इनकी भी रिहाई हो गई तो मैं मानती हूं कि ये बिल्कुल ही गलत निर्णय था, बहुत ही चौंका देने वाला निर्णय था, क्योंकि बलात्कार एक ऐसा अपराध है और जिस लेवल पे ये हुआ गया था, मुझे लगता आजीवन कारावास भी, उम्र कैद भी बहुत ही कम है इस अपराध के लिए। आपको अंदाजा है कि इसके पीछे क्या जी, आप अपनी बात पूरी करें। जी, इसके पीछे क्या मकसद है मैं नहीं जानती। बोलते हैं कि इलेक्शन है, या क्या पता ये हिंदू मुस्लिम एंगल है, मुझे इस बात का समझ नहीं है। पर मुझे लगता है कि हमें ये धर्म जाति इन सब से ऊपर उठ के अपराधियों को एक नजर से देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि विक्टिम कौन है, अपराधी कौन है। जो गलत है वो गलत है और इस पे कठोर सजा रहनी चाहिए। इसमें कोई लीनियंसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा कि गुजरात में चुनाव है, वो भी एक कारण हो सकता है, हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है। क्या ये भी हो सकता है कि एक विशेष समुदाय के लिए अब कोई इनके लिए मतलब वो मायने नहीं रखता है? नहीं, ये ऐसी घटना थी, ये इतनी शर्मनाक घटना थी। अभी भी आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि जो अपराधी हैं उनको किसी भी बात की मतलब इनको किसी भी बात का गिल्ट है, उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। तो और ऊपर से ये और शॉकिंग बात थी कि इनका स्वागत किया जा रहा था। तो हम एक समाज
ये समाज किस राह पे चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक औरत होने के नाते मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट है कि आगे जाके हम लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। आप टाइम एंड अगेन देखिए, ये तो 2002 की घटना थी, उन्नाव में, हाथरस में, कठुआ में जो हुआ था। मतलब अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे, आप इस तरीके से लीनियंसी दिखाएंगे, तो आगे जाके आप किस तरीके से क्राइम रोकेंगे। और आपकी टिप्पणी इस पे भी जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों गुजरात से हैं। जी, और मैं उम्मीद रखती हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी परसों ही नारी शक्ति की बात करी, नारी की इज्जत की बात करी, और यह भी मुझे पता है कि सेंटर इस डिसीजन के खिलाफ था। तो मैं होप रखती हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी मैं होप रखती हूँ कि हमारी केंद्रीय सरकार है इसमें इंटरवीन करेगी और इस डिसीजन को अब बदला जाएगा। चलिए, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उम्मीद करते हैं कोई कार्रवाई। एक और मामला है SIT, जो तीस्ता शीतलवाद वाला जो मामला है, जिसमें अहमद भाई के बारे में नाम आया है, कुछ पैसे के लेन देन के, NGO को फंड करने की बात। अब अहमद भाई तो है नहीं, तो फिर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी, अब वो है नहीं यहाँ पे, तो आप इस पे कोर्ट भी इस पे कार्रवाई कैसे करेगी किसी की सुनी सुनाई बातों पर। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ, फिर से बार बार बोल चुकी हूँ कि ये मुद्दा 20 साल बाद क्यों उठा है। उनके होते हुए इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की खबर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को मालूम ना हो, किसी को भनक ना हो। तो उनके जिंदा रहते ये बात कभी क्यों नहीं उठी? उनके ये जो विटनेसेस थे SIT कमेटी में, जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, ये पहले क्यों नहीं सामने आए? उन्होंने पहले ये क्यों नहीं बात करी? अब क्यों इलेक्शन से 6 महीने पहले क्यों ये मुद्दा उठा है फिर से? बीजेपी का कहना है कि असली जो है उसके पीछे सोनिया गांधी है। तो अब मेरे पिता तो है नहीं, तो शायद टारगेट कांग्रेस प्रेसिडेंट ही होंगी, इस वजह से उनको बीच में लाके टारगेट मिसेस गांधी को किया जा रहा है। चलिए, इस पे भी बात हो गई। मुमताज, आप बताइए, राजनीति में कब आने का इरादा है, या मैं मानूं कि आप राजनीति में हैं, क्योंकि आपने जिस ढंग से इन सवालों का जवाब दिया। वैसे कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता है, तो अब आप बता दीजिए NDTV इंडिया के दर्शकों को। आप इसको अगर राजनीति कहते हैं तो राजनीति समझ लीजिए, पर हाँ, जमीन से जुड़ के जनता के बीच में काम करने के लिए मैं तैयार हूं, हमेशा से करना चाहती थी। मेरे पिता हम लोगों को पॉलिटिक्स से दूर रखते थे। शायद उनको पता था कि किस लेवल पे पॉलिटिक्स होती है, पर मेरे लिए पॉलिटिक्स अभी जो यहाँ पे लटियंस में होता है वो मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है। मेरे लिए पॉलिटिक्स एक माध्यम बनेगा कि मैं जनता से जुड़ सकूं। तो मकसद मेरा वही है, जनता से जुड़े रहेंगे और उनके लिए काम करते रहेंगे। भरूच के लोगों से जो मिले वो देखा जाएगा। जी, भरूच के लोगों से या अंकलेश्वर के लोगों से मैं कई बार आपके यहाँ जा चुका हूँ, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मैं वहां रुका भी हूँ। कई लोगों का मानना है कि अहमद पटेल की छवि देखते हैं, और अहमद पटेल वो शख्स थे जो कि 1977 के कांग्रेस विरोधी लहर में भी सांसद बनकर जीत करके आए थे। तो फिर पॉलिटिकल ये चुनावी राजनीति में कब कदम रखने का इरादा है? अभी चुनाव होने वाले हैं। तो हाँ, वो तो बहुत कम उम्र में चुन के आए थे हमारे पास। खैर, अभी तो बहुत लेट हो गया है शायद, अगर राजनीति में जिस तरीके से आप कह रहे हैं आने की बात। पर चुनाव की बात अगर आप करते हैं तो मैं बस एक ही लाइन बोलूंगी कि अगर नीयत मेरी साफ है तो जनता मेरे साथ है, तो देखेंगे। अच्छा, आप ये बता दें, कांग्रेस की सदस्यता ली है या आपने नहीं ली है? क्या राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से कोई मुलाकात हुई हो इन सब चीजों के बारे में? जी, मुलाकात होती रहती है, पर एक पर्सनल लेवल पे होती है। अभी इस बारे में कोई बात करी नहीं, और नहीं, अभी मैंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। आप NGO ढेर सारी चलाती हैं, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, तो इसके जरिए आप अभी एक तरह से आपका कहना है कि मैं समाज सेवा कर रही हूं। राजनीति में भी जो कोई नए लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग आते हैं, जिनके पास एक क्लीन स्लेट होती है, वो भी कहते हैं कि वो भी सेवा ही करने आते हैं। अंतर यह है कि एक में चुनाव लड़ना पड़ता है, एक में NGO चलाना पड़ता है। जी, तो मैं बस यही बोलूंगी,
एनजीओ चलाने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल माध्यम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस लेवल पे, जिस लेवल पे मेरे पिता चलाते थे, अभी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हम उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। मुझे भी वक्त लग रहा है सोच समझने में, सीखने में। पर मैं चाहती हूं कि जो काम उन्होंने शुरू किया उसको और बुलंदी पर लेकर जाएं। तो मकसद तो मेरा यही होगा। और जी हाँ, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, नियत साफ है, लोगों की सेवा करने का की चाहत है। तो जरूर मैं चाहती हूं, मैं ही सिर्फ नहीं बट मेरे जैसे और बहुत लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और हमें राजनीति का जो दौर है वो बदलना चाहिए। गुजरात की बात कर लेते हैं, गुजरात की राजनीति। मैं बार बार राजनीति के सवाल पे इसलिए आ जाता हूं कि मुझे मालूम है आपके खून में भी राजनीति है, आपके खून में भी कांग्रेस है। गुजरात कांग्रेस की जो स्थिति है, जो खींचतान है, जो हार्दिक पटेल चले गए वहां पे, इन सब चीजों पे आप क्या सोचती हैं? नहीं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी इस पे, क्योंकि अभी जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, फिर बोल रही हूँ, एक एज अ वुमन, एक औरत होने के नाते, अहमद पटेल की बेटी, पर कोई पॉलिटिकल एंगल से नहीं हूँ यहाँ पे, तो मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहूंगी इस बारे में। बट हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग को इंट्रोस्पेक्ट करना है। 25 साल हो गए, हमारी सरकार कांग्रेस की नहीं आई है गुजरात में। तो मुझे लगता है ग्राउंड पे जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं लोगों से दूर हो गए हैं। एक नया पार्टी भी इस बार है। अभी तक गुजरात में 2 पार्टियों के बीच में लड़ाई होती थी और पिछले बार करीब करीब कांग्रेस ने जो है एक तरह से जो है फिनिशिंग लाइन पहुंचते पहुंचते कांग्रेस रह गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार एक और पार्टी है और उसका मकसद है कि कांग्रेस के स्पेस को खाना। उस पर तो आपके जरूर कुछ विचार होंगे। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी तो जहां 2 पार्टी सिस्टम है, वहां पे ही सबसे पहले कोशिश करेंगी। नहीं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, कांग्रेस भी कर रही है। माहौल बदला जरूर है, पर मुझे ये नहीं पता कि इसका असर क्या होने वाला है। तो ये तो अब दिसंबर के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या अफेक्ट आया आम आदमी पार्टी का गुजरात में आने के बाद। एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है, जो आपने कहा कि आपको एनजीओ चलाने में दिक्कत आ रही है और आपने कहा कि अहमद भाई बहुत अच्छे से चलाते थे, तो क्या अच्छी समाज सेवा राजनीति के बगैर थोड़ी मुश्किल हो जाती है? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। और ना ही एनजीओ पर इतने ऐसे बारीक छोटे काम हैं जो हम लोग को रियलाइज भी नहीं होता है। छोटे छोटे काम, दीवार है, गांव में सड़क है, पानी की समस्या, ये सब काम लेकर अब लोग हमारे पास आते हैं। पहले पिता के पास बस एक फोन करने की जरूरत होती थी और उन्हें भी आगे सिर्फ फोन करना होता था। अब जब मेरे पास आते हैं तो मुझे भी समझ नहीं आता कि कहां से शुरुआत करें और बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फीलिंग आती है। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसके तहत हम ये सब काम भी कर पाएं। अभी मुझे फोन करना पड़ता है लोकल एमपीज को, एमपी लैड चाहिए ताकि वो हमारे एरिया में मदद कर सके। पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है और लोगों की आशा बहुत है हमारे परिवार से, हमारे घर से। लोग अब बहुत ही ज्यादा मायूस हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं। तो वो देखकर जरूर मन चाहता है कि हम भी ऐसे कोई पोजीशन में आए कि हम खुले हाथ से, खुले दिल से इन लोगों की मदद कर सके। चलिए, चलते चलते इतना तो है कि आपने बिल्किस बानो के मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके और एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करके इतना तो लोगों को बता दिया कि आप रेडी हैं राजनीति में इंटर करने के लिए, बस मौके का इंतजार है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? वक्त बताएगा मनोरंजन जी। चलिए, आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत कर लिए। ये थी मुमताज पटेल, अहमद भाई की बेटी, जो कि प्रधानमंत्री को इन्होंने चिट्ठी लिखी है बिल्किस मामलों के बारे में।